जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्त, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। क्वेश्चन रहने वाले क्या, 15 नवंबर और 14 नवंबर का करंट अफेयर रहने वाला है, जो कि ऑल एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब से जरूर करिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है पहला, कि निम्न में से किस दिन संगठित अपराध के खिलाफ, दोस्त जो संगठित अपराध है इसके खिलाफ संघर्ष का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्त, अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है तो नोट करिएगा। अपराध के खिलाफ तो ए 12 नवंबर, बी 13 नवंबर, सी 14 नवंबर, डी 15 नवंबर। करंट करंट अफेयर का क्वेश्चन क्या कहता है, इसका राइट आंसर क्या होगा कि 15 नवंबर को हम मनाते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसके खिलाफ? संगठित अपराध के खिलाफ संघर्ष का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन है दूसरा, निम्न में से किस देश ने पानी के नीचे दुनिया की सबसे गहरी अनुसंधान प्रयोगशाला बनाने की घोषणा की है? यानी कि जो दुनिया की होगी सबसे गहरी अनुसंधान प्रयोगशाला यानी कि लैब। तो दोस्त, कहाँ पे, कौन सा देश बना रहा है? तो ए भारत, बी फ्रांस, सी जापान, डी दक्षिण कोरिया। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये अपना प्यारा भारत देश बनाने की घोषणा कर दी है कि ये बनाएगा दुनिया की सबसे गहरी अनुसंधान जो कि पानी के अंदर। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उत्कृष्टता सेवा के लिए 11वें मूलत्व मूलत्व विश्व पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो दोस्त, किस फाउंडेशन को चुना गया उत्कृष्टता सेवा के लिए 11वें नंबर का होगा? तो ए प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन, बी नेले फाउंडेशन, सी हेल्पेज इंडिया, डी गिव इंडिया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो नेले फाउंडेशन को ये चुना गया है। कौन से नंबर का होगा? तो 11वें नंबर का हो जाएगा। ठीक है, 11वें नंबर का नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। किसके लिए? मूलत्व पुरस्कार 2024 के लिए। क्वेश्चन है चौथा, हाल ही में किस राज्य के कृषि विभाग ने शाश्वत शाश्वत सेती समृद्ध शेतकारी, दोस्त ये एक नारा है क्या, नोट कर लीजिएगा, शाश्वत सेती समृद्ध शेतकारी को किस राज्य ने अपना नारा चुना है? तो नया नारा होगा तो नोट करिएगा, ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी असम, डी मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि महाराष्ट्र ने चुना है, शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो कि कृषि विभाग के लिए एक नया नारा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत ने पिछले एक दशक में तपेदिक यानी कि टीबी में कितनी कमी दर्ज की है? तो दोस्त, कितनी कमी दर्ज की है? तो नोट करिएगा, ए 15%, बी 17%, सी 19%, डी 21%। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी 21% कमी दर्ज की है तपेदिक यानी कि टीबी की बात करते हैं। ऑप्शन डी WHO की रिपोर्ट के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, दृष्टि नामक AI आधारित फ्रेट वैगन लॉकिंग मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? AI आधारित फ्रेट वैगन लॉकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम किसके द्वारा लॉन्च किया गया यानी कि विकसित किया गया है? तो ये सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसरो, भारतीय रेलवे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। करेक्ट आंसर दोस्त क्या होगा? तो AI किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये भारतीय रेलवे द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, दृष्टि नामक AI आधारित। ठीक है, क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन किस राज्य में आयोजित किया जाएगा जिनका शुभंकर, खंबा और घनी है? तो दोस्त, शुभंकर कौन हो जाएंगे? खंबा और घनी को चुना गया है। और नोट करिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, लगा लीजिएगा स्टार, कि खेलो इंडिया 2025 यूनिवर्सिटी गेम किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? और दोस्त, जिनका शुभंकर, खंबा और घनी दोस्त दे दिया है, बिहार, ऑप्शन ए, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी तमिलनाडु। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लगा दीजिएगा, जो कि राजस्थान में आयोजित होंगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। ठीक है, शुभंकर, खंबा और घनी। नेक्स्ट है,
निम्न में से किस स्थान पर सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन नामक नाम से अपनी पहली ड्रोन संचालन इकाई शुरू की है? तो पहली ड्रोन संचालन इकाई किसने बीएसएफ ने की है? दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। नाम लिख लीजिएगा नोट करके। ए ग्वालियर, बी जोधपुर, सी मुंबई, डी पटना। करेक्ट क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ग्वालियर मध्य प्रदेश की बात करते हैं। ये यहाँ पर क्या करेगा? शुरू करेगा मध्य प्रदेश में। नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर एयर चीफ मार्शल एपी सिंह द्वारा, कौन है? एयर चीफ मार्शल एपी सिंह द्वारा कौन हो जाएंगे? एयर चीफ डिफेंस के वो हो जाएंगे, ठीक है। चीफ न्योमा एयर बस का उद्घाटन किया है। कौन सी बस है? न्योमा बस एयर बस का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? तो दोस्त लिखिएगा, ए दिसपुर, बी द्रास, सी नाथुला, डी लद्दाख। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इन्होंने कहाँ पे किया है? तो लद्दाख में किया है। नोट कर लीजिएगा। कौन? एयर चीफ मार्शल एपी सिंह द्वारा न्योमा एयरबस का उद्घाटन लद्दाख में किया गया है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, बेल्जियम और कौन सा देश हॉकी विश्व कप 2026 की मेजबानी करेगा? तो दो राज्य देश होस्ट कर रहे हैं किसकी? हॉकी विश्व कप 2026 की। और नोट करिएगा किस देश के साथ? बेल्जियम के साथ। और कौन सा देश है? तो ए पोलैंड, बी जापान, सी नीदरलैंड, डी फ्रांस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नीदरलैंड कर रहा है। नीदरलैंड दोस्त, नीदरलैंड में एक मोस्ट इंपोर्टेंट हेडक्वार्टर है द हेग में। कौन सा है? नोट करके बताइएगा, यानी कि क्वेश्चन कमेंट में बता दीजिएगा कि नीदरलैंड में किसका हेडक्वार्टर है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो बता दीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित सालू मर्दा सालू मर्दा थिमक्का, बहुत ही खतरनाक नाम है दोस्त। सालू मर्दा थिमक्का कौन थे जिनका 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया? बहुत दोस्त जी चुके हैं कि उम्र में निधन हो गया है, तो इन्होंने सेंचुरी पार कर चुका है और इनकी अब क्या हो चुकी है? मृत्यु हो चुकी है। तो नोट करिएगा, ये राजनेत्री हो जाएंगी, पर्यावरणविद हो जाएंगी, वैज्ञानिक हो जाएंगी, या गायिका हो जाएंगी। लग तो रहा है दोस्त ये महिला हो, ठीक है। सालू मर्दा थिमक्का महिला हो जाएंगी, ठीक है। और ये कौन थी? एक पर्यावरणविद थी, यानी कि इन्वायरमेंटलिस्ट हो जाएंगी, या इन्वायरमेंटलिस्ट हो जाएंगी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो महिला क्या हो जाएंगी? महिला हरियाणा राज्य में महिला आयोग का दोस्त बात करते हैं, ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्त किसे किया गया है? नोट करिएगा, ए सैफाली वर्मा, बी अवनी लेखरा, सी नीरज चोपड़ा, डी प्रतीका रावल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सैफाली वर्मा, जो कि अपने इंडियन वुमेन की क्या हो जाएंगी? मतलब क्रिकेट टीम की, क्षमा चाहूँगा, क्रिकेटर हो जाएंगे अपने, ठीक है। भारत की। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में 22वां अखिल भारतीय टीडीएस सम्मेलन का आयोजित किया गया है? तो दोस्त कहाँ पर किया गया है? 22वां अखिल भारतीय का तो कौन सा नंबर का है? तो किस शहर में 22वां हो जाएगा? और नोट करिएगा, ए भुवनेश्वर, बी पटना, सी वाराणसी, डी भोपाल। तो दोस्त कहाँ पे? भोपाल में किया गया है। भोपाल किसकी राजधानी है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाएगी, ठीक है। और दोस्त ग्वालियर में एक ड्रोन वाला वो चल रहा है, तो नोट कर लीजिएगा, स्क्वाड्रन ड्रोन, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां अखिल भारतीय टीडीएस सम्मेलन तो भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। अब दोस्त चलते हैं 14 नवंबर का करंट अफेयर। 14 नवंबर 2025 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कौन सी जयंती मनाई गई? और कल ही हमने दोस्त क्या मनाया था? तो चिल्ड्रन डे मनाया था। और नोट कर लीजिएगा इनकी कौन से नंबर की जयंती थी? तो ए 133वीं, बी 134वीं, सी 135, डी 136वीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 136वें नंबर की इनकी क्या हो जाएगी? जयंती हो जाएगी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जो कि पहले क्या हो जाएंगे? प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे भारत के, ठीक है। और सबसे अधिक कार्यकाल भी इनका था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्त बाल साहित्य हिंदी पुरस्कार 2025 नोट करिएगा किसको दिया गया है? तो सुरेश गोविंद राम सावंत को, नितिन कुशलप्पा एमपी को, डी सुशील शुक्ला को, डी नैना आदरकर। करेक्ट क्या होगा? तो बाल साहित्य पुरस्कार ये सुशील शुक्ला को दिया गया है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर
फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 3 नंबर का, निम्न में से कौन संशोधित भारत नेट योजना का राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है भारत का। तो दोस्त भारत नेट योजना को राष्ट्रव्यापी लागू करने वाला, तो ये बिहार, बी पंजाब, सी मध्य प्रदेश, डी तमिलनाडु। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो पंजाब की बात करते हैं, जिसके सीएम कौन हो जाएंगे? तो भगवंत मान हो जाएंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है चौथा, अमेरिका में 2029 के अंतरिक्ष मिशन प्रशिक्षण के लिए कौन सा 2029 के मिशन परीक्षण के लिए निम्न में से किस भारतीय को चुना गया है? तो दोस्त किस भारतीय को चुना गया है? तो नोट करिएगा, कुंचला कैबल रेड्डी, नेहा वर्मा, ज्योति रावत, डी तरुण सक्सेना। करेक्ट क्या होगा? तो ये हो जाएंगे कुंचला कैबल रेड्डी, इनको चुना गया है 2029 अंतरिक्ष मिशन के लिए अमेरिका द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन है 5, हाल ही में किस देश के द्वारा अपना पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च किया गया है? स्वदेशी हो जाएगा। स्वदेश की बात करते हैं तो कौन आता है? भारत, बी अमेरिका, सी दक्षिण कोरिया, डी न्यूजीलैंड। करेक्ट क्या आंसर होगा? तो इसका सही आंसर बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप भारत लॉन्च करेगा। ठीक है। निम्न में से किस दिन हर साल विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है? मधुमेह दोस्त कौन सी, क्या डायबिटीज की कमी से कौन सा हो जाता है? तो मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, डायबिटीज। इसके लिए निवारण के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? तो इंसुलिन का टीका दिया जाता है, इंसुलिन। ठीक है। ऑप्शन नोट करिएगा, 11 नवंबर, बी 12, सी 13, डी 14। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 14 नवंबर लगा दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 14 नवंबर, जो कि इंसुलिन डे हम सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन है, संकटग्रस्त ऑलिव रिडले कछुओं के संरक्षण के लिए, दोस्त ये कछुए हो जाएंगे, और दोस्त तटीय मछुआरा समुदायों का समर्थन के लिए हाल ही में किस एप्लीकेशन ने टेक फॉर नेचर पुरस्कार जीता है? तो दोस्त किसने जीता है? ए फिशर फ्रेंड, बी जसपेट्स ने, पैट बैकर ने, पेटा इंडिया ने। करेक्ट क्या होगा? फिशर फ्रेंड ने जीता है। तो दोस्त मछली पकड़ने वालों ने जीता है टेक फॉर नेचर पुरस्कार। ठीक है, संकर गैस और अपने कछुओं के लिए, ऑलिव कछुओं। क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने अपने 54वें स्थापना दिवस के 44वें नंबर का हो जाएगा स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय अभियान वॉक टू मॉस्क को शुरू किया है? तो नोट करिएगा, ए भारत, बी संयुक्त अरब अमीरात, सी जापान, डी ओमान। करेक्ट क्या हो जाएगा? तो यूएई की बात करते हैं। ऑप्शन ए समझ आऊंगा, ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कौन सा शुरू किया अभियान? तो इन्होंने किया है वॉक टू मार्स। ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, निम्न में से किस शहर में राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है? तो शुरू किया गया है, ए पटना, बी मुंबई, सी दिल्ली, डी इम्फाल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये इम्फाल में किया गया है। कौन सा फिल्म महोत्सव? जनजातीय फिल्म महोत्सव। और दोस्त कहाँ पे? तो किसकी राजधानी है? तो ये मणिपुर की राजधानी हो जाएगी इम्फाल। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मंजू वाला पर हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने कितने वर्ष के लिए? तो 5 वर्षों के लिए प्रतिबंध लगाया है। और क्वेश्चन कहता है कि ये किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्त किस खेल से संबंधित हैं मंजू वाला? ए तैराकी, बी टेनिस, सी हैमर थ्रो, डी बैडमिंटन। करेक्ट क्या होगा? तो ये हैमर थ्रो से संबंधित हो जाएंगी। कौन मंजू वाला, जिन्होंने नाडा ने क्या 5 वर्षों के लिए इन पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्या कहता है, 11वां नंबर है, निम्न में से किसे 130वें संविधान संशोधक विधेयक 2025 की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसके लिए संयुक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है जो 130वें संविधान संशोधन का विधेयक पारित हुआ है इसके लिए? तो ये रविशंकर प्रसाद, अपरजिता सारंगी, राजीव रंजन, अविनाश मिश्रा। करेक्ट क्या हो जाएगा? अपरजिता सारंगी को चुना गया है। नोट कर लीजिएगा, संयुक्त समिति की अध्यक्ष। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या कहता है, तुंग बुक और पुमटोंग
पुलित नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र किस राज्य से संबंधित है जिन्हें हाल ही में क्या जीआई टैग दिया गया है? और जीआई टैग मैं कल ही बताया हूँ दोस्त, 1999 की एक्ट से दिया जाता है। 1999 का एक्ट होता है, नोट कर लीजिएगा। और पहला किसे दिया गया है? तो पहला दार्जिलिंग की चाय को, दार्जिलिंग चाय, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, 2004 में दिया गया था, ठीक है। और 10 साल के लिए वैलिड होता है। ए सिक्किम, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। नाम पता चल रहा होगा दोस्त, सिक्किम की बात कर रहे हैं अपन, तुंगभुंग, ऐसे नाम वहीं पे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन है लास्ट, क्या कहता है, मौजूदा कृषि नियामक बोर्ड आवश्यकताओं के अनुरूप हाल ही में सरकार ने कौन सा विधेयक तैयार किया है? तो दोस्त कृषि के लिए जो मौजूदा कृषि है उसके लिए तो ये कृषि विधेयक 2025, फसल रक्षा विधेयक 2025, सी फसल मित्र विधेयक 2025, बीज विधेयक 2025। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, जो कि बीज विधेयक 2025 कृषि नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप सरकार ने विधेयक तैयार किया है और उसका नाम हो जाएगा बीज विधेयक 2025। और दोस्त आज का सेशन होता है समाप्त। आई होप आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।